जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आइए आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है, जो कि यहाँ दिया गया है। द स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो विल लॉन्च चंद्रयान 3 बाई LVM-3 रॉकेट एट 2:35 PM। याद रखना, जो कि 2:35 PM में ऑन फ्राइडे जुलाई 14, 2025। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है। याद रखना, जो कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो कि लॉन्च की जाएगी चंद्रयान 3, और जो रॉकेट है LVM-3 रॉकेट 2:35 PM में लॉन्च की जाएगी 14 जुलाई में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो completed the launch rehearsal for Chandrayaan 3, which will be launched from सतीश धावन। याद रखना, सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाएगी ऑन जुलाई 14, 2023। और जो स्टार्टिंग डेट है 14 जुलाई 2023 में लॉन्च की जाएगी। और रॉकेट से लॉन्च की जाएगी, वो रॉकेट का नाम है LVM-3M4। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये मैन्युफैक्चर की गई है जो कि इसरो के द्वारा, और लॉन्च मासेस, उसका जो वेट है, वजन है, जो कि 3900 किलोग्राम की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने ऐसा कहा है कि चंद्रयान 2 में जो फेल्यूर बेस, इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 में जो फेल्यूर बेस डिजाइन की गई थी उसके फोकस करके, उससे ज़्यादा फोकस दी गई है ये चंद्रयान 3 पे। और इसी चंद्रयान 3 में उसे सक्सेसफुली लैंड करने के लिए, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रयान 1 जो कि इसरो की है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की है, जो कि अक्टूबर 22, 2008 से लॉन्च की गई थी चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 सितंबर 7, 2019 से लॉन्च की गई थी इसरो के जरिए। और ये चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च की जा रहा है जुलाई 14, 2023 में, और 2:35 PM में लॉन्च की जाएगी। इम्पोर्टेंट हो सकता है। और एक खुशी की बात है, चंद्रयान 2 जो कि सक्सेसफुली नहीं लॉन्च हो पाया था, चंद्रयान 2 जो कि सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया था मून पे, और जो कि क्रैश कर गया था, और उसके बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च की जा रहा है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI बेस्ड न्यूज एंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड न्यूज एंकर इज लॉन्च्ड और डेवलप्ड बाय व्हिच स्टेट TV चैनल। जो कि कौन सी स्टेट TV चैनल के जरिए जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड न्यूज एंकर जो कि लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा, जो कि ओडिशा स्टेट TV चैनल OTV। याद रखना, जो कि OTV TV चैनल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड न्यूज एंकर को लॉन्च की गई है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी न्यूज एंकर करेगा उसका नाम है लिसा दिया गया है। OTV न्यूज चैनल रिसेंटली लॉन्च्ड लिसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसका नाम है लिसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द कंट्रीज फर्स्ट एंकर इन द स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लिसा ये न्यूज़ एंकर करेगा, जो कि बताएगा ये दोनों लैंग्वेज पे, जो कि बोथ इंग्लिश और उड़िया पे न्यूज़ एंकर प्रोवाइड करेगा, और जो कि OTV न्यूज़ चैनल के द्वारा डेवलप की गई है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। उसका नाम है लिसा और OTV TV चैनल के जरिए ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु विल बी हॉनर्ड विथ लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। किसे लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 की प्रोवाइड दी जाएगी। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। याद रखना, जो कि लोकमान्य तिलक अवार्ड ये नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, जो कि लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ऑन मंडे अनाउंस्ड दैट PM मोदी विल बी कन्फर्ड विथ लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2023
2023 में लोकमान्य तिलक अवार्ड जिसे दी जाएगी वो है नरेंद्र मोदी, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। और ये जो कि लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के जरिए ये अनाउंस की गई है, मंडे में ये अनाउंस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ गूगल। गूगल के अभी हाल ही में जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका नाम क्या है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुंदर पिचाई। याद रखना उसका नाम है सुंदर पिचाई, जो कि CEO गूगल के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट CEO के बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जो यूट्यूब की CEO है, जो अभी हम जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, यूट्यूब की CEO है नील मोहन, उसका नाम है नील मोहन। ट्विटर की लिंडा याकारिनो, उसका नाम है लिंडा याकारिनो। BCCI उसका नाम है हेमोंग अमीन। और अमेजन की आंडी जेसी। और एप्पल जो कंपनी है जो कि मोबाइल और कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, जो कि लैपटॉप एप्पल कंपनी है, उसका नाम है टिम कुक, उसका नाम है टिम कुक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल कॉल्ड क्वीन पाइनएप्पल, उसका नाम है क्वीन पाइनएप्पल, इज ग्रोन इन व्हिच स्टेट। ये कौन से स्टेट में पाई जाती है? अन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल उसे कहा जाता है क्वीन पाइनएप्पल, कौन सी स्टेट में पाई जाती है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। याद रखना ये जो क्वीन पाइनएप्पल है ये त्रिपुरा में पाई जाती है। इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे, याद रखना ये जो इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है? ये डेट है 27, याद रखना 27 जून। इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 27 ईच ईयर। सो ये फ्रूट जो कि फाइनेस्ट टेस्ट, ये जो फाइनेस्ट और ये टेस्ट और क्वालिटी के लिए ये फेमस है। और ये जो पाई जाती है ये त्रिपुरा स्टेट में पाई जाती है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज अवार्डेड बीट लाइफटाइम BET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, जो कि बीट के द्वारा दी जाएगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023 किससे? सो ये ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बुस्टा रहीम्स, उसका नाम है बुस्टा रहीम्स, जो कि अमेरिका से बिलोंग कर रहा है। उनके जो राइम है, उनके जो राइम के लिए जो कि 9 स्टूडियो एल्बम्स के लिए उसे दी जाएगी लाइफ टाइम की अचीवमेंट है। ये दी जाएगी कौन सी, किसके जरिए दी जाएगी? BET यानी ब्लॉक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के द्वारा ये दी जाएगी। ये किसे दी जाएगी? बुस्टा रहीम्स उसे दी जाएगी, जो कि ब्लॉक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के जरिए दी जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द मास्कट ऑफ एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप। किसे सिलेक्टेड की गई है मास्कट ऑफ एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप के रूप में? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बजरंगबली। याद रखना जो कि बजरंगबली को सिलेक्टेड की गई है मास्कट ऑफ एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप के रूप में। द एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन थाईलैंड फ्रॉम July 12 to 16, 2023 जुलाई 12 to 16, जो कि अब तक चल रहा है, जो कि होगा कौन सी जगहों में? थाईलैंड में अनुष्ठित होगी। चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन थाईलैंड फ्रॉम July 12 to 16, 2023। और बजरंगबली हैज मेड द मास्कट ऑफ द एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना 2021 की बात है, जबकि कोविड का समय के दौरान जब ऐसा हुआ था, कोविड के समय में चाइना में अनुष्ठित होने वाला ये मास्कट चैंपियनशिप उसे पोस्टपोन किया गया था, जो कि चाइना में अनुष्ठित नहीं हुआ था। 2021 कोविड, जो कि चाइना में अनुष्ठित होने वाला ये मास्कट चैंपियनशिप जो कि पोस्टपोन कर दिया गया था, याद रखना। और इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि यहाँ दिया गया है, एशियन एथलेट्स एसोसिएशन जो कि एस्टैब्लिश 1973,
और उसका हेडक्वार्टर है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। और हेड है क्वाट्री धालन जमन ऑल हेमंत, उसका नाम है। ऐसे कुछ नाम है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस अब हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिश डेट और उसके बारे में याद रखना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ओडिशा कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द proposal to include which language in the 8th schedule of the constitution। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओडिशा कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंक्लूड व्हिच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज को जो कि 8th शेड्यूल के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज करने के लिए ये ओडिशा कैबिनेट के द्वारा दी गई है, अप्रूव की गई है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वी। याद रखना, ये जो लैंग्वेज है उसका नाम है क्वी लैंग्वेज को ओडिशा कैबिनेट ने हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट में अप्रूव करने के लिए बात की है। और याद रखना, और अभी तक हाल ही में 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में दर्ज की गई है। और क्वी लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड इन ओडिशा। याद रखना, जो क्वी लैंग्वेज है ये ओडिशा में यूज की जाती है। और ये जो यूज की जाती है, द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपुल ऑफ कंध और कंध, और उसे कहते हैं कंध ट्राइब, जो कि कंध ट्राइब के द्वारा ये यूज की जाती है। और लगभग 9 लाख से ज़्यादा होगा, 9 लाख से ज़्यादा पीपुल ये लैंग्वेज को यूज किया जाता है उसके द्वारा। सो याद रखना चाहिए, ये जो लैंग्वेज है क्वी लैंग्वेज, जो कि 8th शेड्यूल के जरिए कॉन्स्टिट्यूएंट में दर्ज करने के लिए ये बात की गई है। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर, और सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी अवार्डेड द ऑर्डर 20 मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन जो कि हमने अभी रिसेंटली बात की है, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के जरिए अंडर 20 मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दी जाएगी, रिसेंटली जो कि न्यूज़ में दिखा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्लेभा प्रभु थिरुमरम, उसका नाम है स्लेभा प्रभु थिरुमरन। याद रखना, जिसे दी जाएगी ये अवार्ड, जो कि एथलेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड, अंडर 20 मेल एथलेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसे स्लेभा प्रभु थिरुमरन को दी जाएगी। द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ट्रिपल जंपर, याद रखना, ट्रिपल जंपर स्लेभा प्रभु थिरुमरन फ्रॉम द अंडर 20 मेल एथलेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि दी जाएगी उसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस यानी WHC वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस विल टेक्स प्लेस इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये जो कि होने वाला है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैंकॉक। याद रखना, ये जो कि बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। और ये जो दिया गया है ये WHC यानी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के द्वारा दी गई है, अनाउंस की गई है। द WHC यानी वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड दैट द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस WHC विल टेक्स प्लेस इन बैंकॉक इन नवंबर 2023, जो कि अनाउंस की गई है WHC के द्वारा, जो कि नवंबर 2023 में बैंकॉक में अनुष्ठित होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। याद रखना चाहिए, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इंपॉर्टेंट हो सकता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 जुलाई। याद रखना, जो कि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। सो याद रखना चाहिए। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डे को देख लेते हैं जो कि जुलाई मंथ से रिलेटेड है। सभी इंपॉर्टेंट डे को देख लेते हैं। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 1 जुलाई को भी GST डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है।
और 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। याद रखना, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में 3 जुलाई को सेलिब्रेट की जाती है। 4 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव डे। और 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया उसके बारे में। और 17 जुलाई इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। सो ये जितना भी डे दिख रहा है वो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो याद रखना चाहिए। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके मिलते रहेगा। और आप नीचे दी गई टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।